अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक हैं? आज काफ़ी अरसे के बाद मुझे भी फिर दिल किया कि थोड़ी-सी स्टिचिंग वगैरह गर्मियाँ आ गई हैं तो अपने कपड़े बेटियों के, अपनी बहुओं के तो कुछ ना कुछ मैं खुद स्टिच कर लेती हूँ, कुछ ऐसे टेलर से करवा लेती हूँ। तो सादा-सी आज मैंने कमीज़ कट की तो सोचा मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो जो इंटरेस्ट रखते हैं स्टिच में, तो उनके लिए उम्मीद करती हूँ कि अगर वो मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो उनको कमीज़ कटिंग, स्टिचिंग में ये काफ़ी हेल्प करेगी बताने में कि कैसे सादा कमीज़ को कैसे कट करना चाहिए और उसकी सिलाई कैसे आसान होती है। और आज उसमें मैंने लेस के साथ डिज़ाइन बनाया है। गले का तो माशाल्लाह से बहुत गुड लुकिंग लगा है। चौड़ी लेस के साथ भी आप गले को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पे आपको गले की डिज़ाइनिंग की बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बस आपने वो सारा तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलिए ठीक है, अल्लाह खैर करे, मैं शुरू करती हूँ कमीज़ की कटिंग। कमीज़ काटने के लिए ना सबसे पहले मैं चंद ज़रूरी बातें आपको बताती जाती हूँ साथ में ही। तो कि आप ये देखा करें कि अगर तो आपका डिज़ाइन है बॉर्डर वाला कमीज़, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले उसका बॉर्डर ही पहले अलग करते हैं, फिर बाद में कमीज़ काटते हैं। बॉर्डर तो अलग करना ही होता है, लेकिन अगर आपका ऑल ओवर प्रिंट है ना, गले वगैरह का प्रिंट है या ऑल ओवर प्रिंट है, तो आप ऐसा किया करें कि जहाँ एक तरफ से बॉर्डर की दूसरी साइड पे जहाँ कमीज़ होती है, उसका पहले कमीज़ के नाप की कमीज़ की लेंथ और उसकी चौड़ाई अलग कर लिया करें। उसके बाद जो पट्टी बचा करें ना, वो बॉर्डर के साथ रहने दिया करें, क्योंकि हमारा बॉर्डर पूरा नहीं आना होता, लगना होता घेरे पे, दामन पे और बाजू में, वो बच जाता है। अगर हम पहले ही काट के पट्टी अलग कर देंगे, तो वो जो ऊपर का कपड़ा अलग साथ आया, वो वैसे घर में माशाल्लाह से छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, किसी को देने का ही काम आ जाता है, बंदा फ्रॉक्स छोटे सी लेता है, बन जाते हैं छोटी कमीज़ें, इस तरह, तो वो काम आ जाता है। अगर हम पहले बॉर्डर अलग करेंगे, वो अलग से कपड़ा उतरेगा, फिर जो कमीज़ की चौड़ाई से कपड़ा बचेगा, वो अलग से पट्टी से उतर जाएगी, वो फिर किसी काम भी नहीं आता ना कपड़ा। तो मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने पहले कमीज़ अलहदा से उतार ली। जितनी मेरी लंबाई चौड़ाई बनती थी कमीज़ की, वो मैंने अलग कर ली। हाँ, एक चीज़ का और भी ध्यान रखा करें, अगर आपका प्रिंट ऐसा है तो ऑल ओवर में, लेकिन अगर पत्तियाँ, फूल, ये चीज़ चेक रखा करें कि वो अगर सीधा ऊपर को जा रही हैं, तो फिर आप ऐसे उसको कमीज़ को डबल रख के नहीं काटेंगे। फिर आप पहले आप फ्रंट का अलग पीस उतार लें और बैक का अलग उतार लें, फिर दोनों को जैसे फूल का डिज़ाइन आप लाना चाह रहे हैं, एक रूफ में रखें। यानी कि फूल, बेल है, कोई वो ऊपर को जा रही है, तो उसको ऊपर को रखें, बैक वाली को भी। अगर आप डबल करके कपड़ा काटेंगे, तो फिर पीछे की कमीज़ का फूल उल्टा, एक तरफ का अलग शेप में जाएगा, एक तरफ का अलग में जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने कमीज़ को ऐसे ही रखा है, दोनों को अलग-अलग कर लिया, उनके दा सेंटर से कमीज़ को अलग कर लिया और अब आगे का हिस्सा, एक बात और भी ज़हन में रखें, जो फ्रंट होता है ना कमीज़ का, वो हमेशा 1 इंच आप छोटा रखेंगे और बैक को 1 इंच आप लंबा रखेंगे लेंथ में। चौड़ाई बराबर होगी, लेकिन जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि गला पीछे गिरता है, तो वो उनकी शिकायत ये इंशाल्लाह इस तरह कटिंग करने से खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको ये याद रखें, 1 इंच आपने बैक बड़ी रखनी है लेंथ में और फ्रंट 1 इंच कम रखना है। उसके बाद आपने कटाई कटाई कर लेनी है। मेरे पास मैंने 16 का तीरा रखना है, तो 16 ही कटना है। अगर आप बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि अगर कमीज़ का तीरा तैयार है फ्रंट में 16, तो वो साढ़े 16 या 17 काट देते हैं, तो वो फैल जाता है, वो गलत होता है। वो फिर कंधों पे गिरता है तीरा, वो अच्छा नहीं लगता। आपका जितनी मेजरमेंट है, अब मैं जो कमीज़ सी हूँ उसमें मुझे 16 का तीरा चाहिए, तो मैंने 16 का ही रखा है। 8-8 दोनों तरफ से जब कमीज़ को डबल कर लिया और 8 पे निशान लगा के मैंने वहाँ से कंधे की कटाई कर दी। और लेंथ में भी ये आपके अपने नाप पे होता है कि आपका नाप छोटा है, बड़ा है, आपकी चौड़ाई कितनी है। अगर तो नॉर्मल है, तो मुझे अब चाहिए चेस्ट 24, तो इंश माशाल्लाह से फिर मुझे थोड़ा-सा शोल्डर भी खुला रखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा तीरा भी ऊपर से 8 पे काटा है, तो लेकिन शोल्डर में फिर तकरीबन साढ़े 9 पे काटूँगी, 9 साढ़े 9 के दरमियान पे रख के। और जो साइड होगी चाकों पे, वो तकरीबन मेरी 10 या 11 होती है, जहाँ से हम सिलाई चाक तक बंद करते हैं। अच्छा, कमीज़ की कटिंग मैंने कर ली, अब मैं आपको बताती हूँ गला रखने का तरीका कि गला कैसे बनाना है। मेरे पास ये लेस पड़ी थी, काफ़ी देर की पड़ी थी। जब भी चीज़ इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म से होनी होती है, जब भी वो काम आ जाती है माशाल्लाह से। तो मैं सोचा कि अब क्या सादा डिज़ाइन बनाना है। मैंने इस लेस को रखा और इसको डबल किया, नीचे से इसका कॉर्नर बनाया और हाँ, ये बात ये भी याद रखा करें, अगर आपने लेस लगानी है, कोई डिज़ाइन लगाना है, ऐसे कोई गला लगाना है, तो सबसे पहले आप अपना ऊपर का अलग से गला तैयार कर लिया करें। वो मैंने तैयार कर लिया, चिप्स लगा के वो, तो तैयार करके उसको रख के देखें कि गले की सिलाई जहाँ से हम चिप्स के साथ रख के सिलाई कमीज़ के ऊपर लगाते हैं गले की सिलाई, तो वो कहाँ तक आ रही है, उससे हमने थोड़ा देख के ध्यान से रखना है कि वो लेस जब हम गला काट के सिएँ, तो ये ना हो कि वो लेस पूरी डिज़ाइन में फिट ना हो। अब मैंने सारा रख के देख लिया, तो ना मेज़र कर लिया, जितनी मेरी लेस नीचे आ रही थी, यानी वो गले में पूरे हिसाब से आई। तो वो मैंने रख के कटिंग कर दी है और फिर सिलाई लेस को लगा दी है। उसके बाद पहले मैंने लेस को सिलाई लगाई है, उसके बाद मैंने ऊपर रख के गला पहले रख के देख लिया था कि फिट कहाँ आ रहा है। वहाँ पे मैंने उसका निशान लगा दिया। फिर पहले लेस की सिलाई की, उसके बाद मैंने ऊपर गला रख के तैयार करके, गले की फिनिशिंग करके, मोती लगा के गला तैयार हो गया। फिर मैंने अच्छा, बाजू फिर मैं इस तरह बाजू में गोल चढ़ाती हूँ मैं हमेशा। कमीज़ तैयार हो गई जब, तो फिर इसके बाद बैक वाले पार्ट को, कमीज़ के बैक वाले पार्ट को मैंने लिया और दोनों को, तीनों को सिलाई करके फिर को सीधा कर लिया। सीधा करके हमेशा फिर ना आप ये याद रखा करें, जब आपने तीरे की सिलाई आगे पीछे की कर लेनी है, तो फिर आगे की तरफ कमीज़ को उठा के जब आपने सीधा करना है ना, तो आधा-आधा इंच, क्योंकि हमने 1 इंच बैक का या लंबा रखा था, तो आधा-आधा इंच मोड़ने से भी इंशाल्लाह वो फ्रंट की तरफ कमीज़ नीचे झुकेगी। तीरे की सिलाई फ्रंट पे नज़र आएगी, ज़्यादा आ जाएगी अगली तरफ। फिर मैंने उसकी साइडें जोड़ दी कमीज़ की और उसके बाद मैंने बाजू तैयार करके रखे पड़े थे, बाजुओं को सिलाई लगा के बंद बाजू में चढ़ाती हूँ, वो चढ़ा दिए और फिर चौकी और माशाल्लाह से कमीज़ रेडी हो गई और ये आपके सामने कमीज़ माशाल्लाह तैयार है। आप काइंडली मेरी ये पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी, और जहाँ से आपको समझ नहीं कुछ आया, वो आपने मुझसे कमेंट में पूछना है, मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल में आपको फिर बता दूँगी, जो अगर नहीं समझ आएगा। और ये भी बताइए कि आपको मेरी स्टिचिंग कैसी लगी और ये जो मैंने थोड़ी-सी लेस से डिज़ाइन कर दिया, वो आपको कैसा लगा? काइंडली शेयर मी। अल्लाह हाफ़िज़।